नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। लेकर हाजिर हुई हैं एक और खास कड़ी हमारे इस खास कार्यक्रम की, भगवान प्रकट हों। दर्शकों, लगातार जैसे कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं या फिर आज जो हमारे नए दर्शक भी इस कार्यक्रम को पहली बार देखने बैठे हैं, उनको बताना चाहूंगी कि भगवान प्रकट हो एक अभियान है जिसके तहत हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप आह्वान करें उस ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का। किस लिए? उन्हें प्रकट होने के लिए। अब आप कहेंगे कि ये भला कैसी बातें कर रही है, बचकानी बातें हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जब आप इस कार्यक्रम के साथ, इस अभियान के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि ये बातें कितनी सच्ची हैं, क्योंकि यहां पर हम तथ्य के साथ आपको समझा रहे हैं कि हम आखिर क्यों कहते हैं कि भगवान प्रकट हो। आइए आज एक बार फिर इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से स्वागत करेंगे हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद पवन कुमार चौधरी जी का। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वागत। पवन जी, गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और इस पूरे श्लोक का तात्पर्य, सार यही है कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा, धर्म का नाश होगा, तब तब मैं अवतरित होऊंगा। तो क्या आपको लग रहा है कि इस पृथ्वी पटल पर बहुत ज्यादा अधर्म, दुराचार बढ़ गया है, जो आप भगवान का आह्वान कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, उन्हें प्रकट होने के लिए कह रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया। बहुत स्वागत आपका, आपने ऐसा प्रश्न उठाया। ये जो मिशन हमारा चल रहा है, हमें और भी कई भाइयों का फ़ोन आता है या कई भाइयों से बात होती है, तो ये कहा जाता है कि भाई आप भगवान को आह्वान कर रहे हो, भगवान प्रकट हो कह रहे हो, क्या इतना पाप बढ़ गया है? या हाँ भाई बहुत पाप बढ़ गया है, भगवान को बुलाना चाहिए। नहीं, मुझे समझ नहीं आता है मैं इस प्रश्न का क्या और कैसे जवाब दूं। भगवान को हम इसलिए बुला रहे हैं कि पाप बढ़ गया है, कलयुग आ गया है, अत्याचार बढ़ गया है, अनाचार बढ़ गया है। भगवान ने भी वायदा कर दिया है कि भाई अत्याचार बढ़ेगा तो मैं आऊंगा। नहीं, कदापि नहीं। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं कि मान लीजिए पाप नहीं बढ़ा, पाप बढ़ना जरूर रही है। मान लीजिए कि दूध दही की नदियां बह रही है, चारों तरफ सुख शांति है, चारों तरफ आनंद मंगल है, सब कुछ सही चल रहा है, कहीं पर कोई तकलीफ नहीं है, कहीं कोई अनाचार नहीं है। क्या हमें हमारे पिता की तब जरूरत नहीं है? बिल्कुल। क्या हमें हमारे पिता की, हमारे भगवान की, हमारे रचयिता की, हमारे अंदर जिसके कारण मेरा अस्तित्व है, जिसके कारण ये हाथ हिल रहे हैं, जिसके कारण मैं आज बैठा हूं, जिसके कारण ये आज एक एक रोम जीवित नजर आ रहे हैं, अगर मैं कल समाप्त हो गया होता तो ये जल चुके होते आज तक। बिल्कुल। जिसके कारण मैं अस्तित्व में हूं, जो मेरा आधार है, उसे मैं क्या इसलिए बुलाऊं कि अत्याचार बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया, पाप बढ़ गया, कलयुग आ गया? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो आप, भगवान ने तो ये वायदा किया है। आपने बिल्कुल सही कहा, भगवान ने ये वायदा किया है। रामायण में सुनते हैं हम, जब जब हुई धर्म की हानि। भगवान कृष्ण ने, जैसा आपने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भव, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं
मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर में गेट पर कोई एक आदमी बड़ा हट्टा कट्टा बदमाश आ गया, बदमाशी कर रहा है, जाने का नाम नहीं ले रहा है, परेशान कर रहा है। हम क्या करेंगे? हम पहले उससे खुद कहेंगे भाई यहाँ से आप पधारो, हम उसे विदा करने का कोशिश करेंगे। हम नहीं सकेंगे, वह बहुत हट्टा कट्टा है, वह ताकत लगा रहा है, वह बल लगा रहा है, हमारे बूते में नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे? घर वाले लोगों को बुलाएंगे कि भाई आओ देखो ये क्या है, ये आदमी हैरान कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, ये जा नहीं रहा है यहाँ से। हमारे घर वाले भी नहीं कर पाए, हम क्या करेंगे? हमारे पड़ोस में किसी के पास जाएंगे, भैया पड़ोसियों को बुलाएंगे, देखो ना ये आदमी नहीं जा रहा है। पड़ोसी भी आ गए, उन्होंने भी ट्राई कर लिया, वो भी नहीं उसे हिला पाए। हम क्या करेंगे? हम एक नंबर घुमाएंगे, 100, पुलिस को बुलाएंगे। बिल्कुल। पुलिस को बुलाएंगे तो क्या होगा? पुलिस के जवान आएंगे, हट्टे कट्टे जवान, तगड़े जवान, जो इस बात की ट्रेनिंग लिए हुए 4 जवान आएंगे और उस व्यक्ति को पकड़ेंगे, रस्सी बांधेंगे, गाड़ी में डालेंगे और जाते समय क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे कि भाई पवन जी, भाई साहब घबराइएगा मत। ऐसे लोगों को ठीक करना हमें अच्छी तरीके से आता है। हमने ट्रेनिंग ले रखी है, आप चिंता नहीं करिएगा। फिर ऐसे कोई व्यक्ति आएंगे, हम फिर आ जाएंगे। हम क्या कहेंगे? भैया ठीक है, हम फिर कोई बदमाश आएगा, हम आपको बुलाएंगे, आप इसको तो अभी ले जाओ। उसी बात को आप यहां पर रख कर देखिए, क्या हम भगवान को उसी तरीके से नहीं बुलाते हैं? भगवान 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 जल्दी आइए जल्दी आइए। क्या हुआ भैया? भगवान रावण आ गया, भगवान कंस आ गया। अरे भाई ठीक है, रावण आ गया, कंस आ गया, इतने लोग बदमाशी कर रहे हैं, इतने लोग अत्याचार करते हैं, इतने लोगों को आपने फांसी पे चढ़ा दिया है, इतने कोर्ट कचहरी बना रखे हैं, उनको कोर्ट में पेश करो, उस पर मुकदमा चलाओ, उसको भी फांसी लगा दो। बिल्कुल। हम कहेंगे भगवान फांसी लगाने की बात कर रहे हैं, वो इतना ताकतवर है, हमें फांसी लगा देवे। अच्छा, फिर देवी देवता, उन लोगों को बोलो। बोले सर देवी देवताओं को बुलाया हमने, देवी देवताओं को तो पकड़ के उसने उल्टा टांग रखा है, उनके बस में नहीं आता है। तो फिर भगवान वो आपके बस में आएगा, आप उसे मार पाएंगे, आप उसे हैंडल कर पाएंगे। अच्छा ये बात है, हाँ जी ठीक है। हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान आते हैं, रावण को मारते हैं, कंस को मारते हैं, अत्याचार का मिटाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का जो भी नाश हुआ है उसको सब ठीक ठाक करते हैं। और जाते समय क्या बोलते हैं? वही पुलिस वाले की भाषा। फिर कोई बदमाश आएगा मुझे बुला लेना, भगवान भी वही बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हो ही धर्म की हानि मैं फिर आ जाऊंगा। फिर कोई अत्याचारी आएगा, फिर अनाचार बढ़ेगा, जब धर्म की हानि होगी, जब अधर्म का मैं फिर आ जाऊंगा। हम उसी तरीके से भगवान को आवाज देते हैं, और भगवान, चूंकि हमने उसे भगवान को उसी तरीके से बुलाया, भगवान ने भी उसी तरीके से जवाब दिया कि हाँ भाई ठीक है मैं आ जाऊंगा। इस अभियान में ये साफ साफ कहा जा रहा है, भगवान धर्म की हानि हो गई है, अत्याचार बढ़ गया है, रावण आ गया है, कंस आ गया है, भगवान तू आना ही मत। इसलिए मत आना कि रावण आ गया है। क्या तेरा और मेरा रिलेशन, तेरा और मेरा नाता इस रावण के आधार पे टिका हुआ है कि रावण आएगा तब मैं तुझे बुलाऊंगा? नहीं। रावण आए या ना आए, तू मेरा माँ बाप है, तू मेरा प्राणपति है, तू मेरे सांसों का आधार है, तू मेरा आधार है, तू मेरे जीवन का आधार है, तू मेरे रोम रोम का आधार है। भगवान तू यहीं पर है, मैं तुझे इतना ना कहूँ, भगवान प्लीज प्रकट रहे। क्या मैं इतना कहने के अंदर भी यह विचार करूँ कि भैया ये रावण आ गया तो अरे भाई मान लो हमने रावण आ गया, या कोई कंस आ गया, या कोई अत्याचारी आ गया, हमने उसके लिए भगवान को बुलाया, भगवान ने आया उसे मार दिया, क्या होगा? मैं उसके, भगवान ने उसे मार दिया तो वो मुझे अब नहीं मार पाएगा, मैं उससे बच गया। रावण फिर मुझे नहीं मार पाएगा, भगवान को मैंने बुला लिया, भगवान ने रावण को मार दिया, मैं बच गया। अरे भाई रावण की मार से बच गया तो क्या मैं कोई बीमारी से मरूंगा?
और कोई तरीके से मरूंगा। मैं तुझे किस लिए बुलाऊं? इसलिए बुलाऊं। क्यों बुलाऊं? इसलिए कि रावण आ गया जल्दी। रावण ने मान लीजिए 1 लाख आदमियों को मार दिया, 10 लाख आदमियों को मार दिया। रामायण में आता है, भगवान राम पूछते हैं, ये ढेर, ये पहाड़ क्या चीज़ का है? भाई साहब, भगवान, ये रावण ने मार मार के और हड्डियों को चूस चूस करके फेंक दिया, उसका ढेर लग गया, उसका पहाड़ बन गया। अगर रावण ने 10 लाख आदमियों को मार दिया तो क्या आसमान फट गया? नहीं फटा। 10 लाख आदमियों को मार दिया, आसमान नहीं फटा। और एक और पवन चौधरी को भी अगर रावण मार देगा तो क्या आसमान फट जाएगा? नहीं फटेगा। 10 लाख की जगह पे फिगर 10 लाख 1 हो जाएगी। आज बंबई में ट्रेन में मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, विस्फोट हो जाता है, विस्फोट में 50 आदमी मर जाते हैं, दूसरे दिन पेपर में छपता है कि भाई बंबई विस्फोट हुआ, 50 आदमी मर गए। अच्छा, 50 आदमी मर गए, पवन चौधरी क्यों नहीं मरा भाई? क्या पवन चौधरी लोहे का है? नहीं, पवन चौधरी इसलिए नहीं मरा क्योंकि उस डब्बे में उस जगह पे मौजूद नहीं था। अगर वहां पर पवन चौधरी होता तो फिगर का अंदर 50 की जगह पे वहां पे छपता 51 मर गए भाई, और कुछ नहीं होता। हम तुझे क्यों बुलाएं? हम तुझे क्या इसलिए बुलाएं कि नहीं नहीं भगवान, रावण आ गया, अत्याचार बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया, पाप बढ़ गया, दुराचार बढ़ गया, तू जल्दी आ। नहीं भगवान, हम तुझे इसलिए नहीं बुला रहे हैं, तुझे इसलिए बुला रहे हैं कि तू मेरा है, तू मेरा अपना है, तू मेरा माँ बाप है, तू मेरे कण कण का आधार है। भगवान, इसलिए तुझे बुला रहा हूं। क्या कोई माँ बाप इसलिए जाते हैं घर में कि आग लग गई, चोर आ गए? नहीं, मेरा घर है, तेरा घर है, यहाँ पर आ, प्रकट रहे, सब बच्चों के साथ हंस खेल, बिल्कुल नाच गा। फिर कोई रावण आएगा, अपन बाप बेटे मिलकर देखेंगे उसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभियान में भले हमारा बहुत मामूली सा अभियान है, लेकिन हमारे निवेदन मालिक से, दाता से, भगवान से, उस परम प्यारे से यही है कि भगवान रावण को मारने मत आना, कंस को मारने मत आना। आना तो इसलिए प्रकट हो, इसलिए प्रकट रहे कि तू मेरा है, तू मेरा अपना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दर्शकों, बिल्कुल वही बात हो जाती है कि जब हम थक हार कर शाम को घर जाते हैं, तब जब कहीं हमें हमारी माँ नहीं दिखती तो हम अपनी माँ को पुकारते हैं, माँ कहाँ हो तुम? जब हमें कमरे में नहीं नजर आती तो कई बार हम किचन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, वहां भी नहीं नजर आती तो घर में जो भी मौजूद होता है, छोटा भाई बहन या कोई भी, उससे जरूर पूछते हैं माँ कहाँ है। भले ही हमें उस वक्त माँ की जरूरत ना हो, लेकिन हाँ, उन्हें देखकर आंखों को ठंडक जरूर मिल जाती है। उनका आभास भर कहीं ना कहीं हमारे मन को सुकून देता है। तो जो हमारे रचयिता हैं, इस जगत के रचयिता हैं, उनका आभास भर होना क्या हमें कहीं ना कहीं सुकून नहीं देगा? इसीलिए हम उनका आह्वान करते हैं, इसीलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रकट रहें। आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकर नई जानकारी हम फिर होंगे हाजिर आपके अपने इसी पसंदीदा कार्यक्रम में, लेकिन आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति, आप सबसे आज्ञा लूं। लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पवन जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। नमस्कार सर। प्रणाम। नमस्कार।